अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, जो आज का मेरा मौजू है वो मौजू अक्सर लोग जानते भी हैं और बहुत से नहीं जानते हैं। मेरा मौजू जो है, मेरा उन्वान जो है वो है संघ परिवार। संघ परिवार क्या चीज़ है, मैं उसके ऊपर रोशनी डालूँगा और इनके जो बड़े बड़े जो दिग्गज नेता हैं ये क्या करते हैं और इनके ऊपर पाबंदी क्यों आयद की गई और ये सत्ता में कैसे आते हैं और सत्ता में आने के बाद ये क्या करते हैं और उनका हिडन एजेंडा, आज तो हिडन नहीं है, ओपन एजेंडा है, उसके बारे में थोड़ी बहुत इंशाल्लाह तफसील से गुफ्तगू होगी। दोस्तों, संघ के माने होते हैं मिलन के। ये कैसा मिलन है? ये चंद तंजीमों का मिलन है जो कट्टर हिंदू तंजीमें हैं, जो विश्व हिंद परिषद है, बजरंग दल है और हिंदू महासभा है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है और इन सब की माँ आरएसएस है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, जिसकी बुनियाद 1925 में डॉक्टर केशव बलिराम हेगड़ेवर ने नागपुर के शहर में एक छोटी सी तंजीम बनाई थी, जिसके बस 5 या 6 कारकुनान थे, जिनका मंशा था उस वक्त जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा था बाहर से और उन्हीं की जात में, बड़ी जात से छोटी जात से और छोटी जात से बड़ी जात के लोगों में जो तासुब था, जो लड़ाई झगड़ी थी, उसको ख़त्म कर कर हिंदुओं को एक प्लेटफॉर्म पर लाना था। इस मंशा के बिना पर डॉक्टर हेगड़ेवार ने आरएसएस की नींव और बुनियाद डाली। उसके बाद थोड़ा आगे चलिए, 1930 का ज़माना आता है। माधव सदाशिव गोलवरकर जो इसका अध्यक्ष बनता है, प्रचालक सदर बनता है, उसकी क्या मंशा थी? ये आरएसएस के जो बड़े लोग हैं ये क्या सोचते हैं और उनकी सोच क्या है, इसके ऊपर इंशाल्लाह मैं आपके सामने 2 वाक़े पेश करूंगा। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम था। ये आकर बहुत बड़े फैन थे एडॉल्फ हिटलर के। जर्मनी जो देश था वो क्रिश्चियनों का देश था, जहाँ की माइनॉरिटी यहूदी थी। और हमारा हिंदुस्तान का भी हाल देखिए आप, यहाँ की जो अक्सरियत है वो हिंदुओं की है और माइनॉरिटी मुसलमानों की है। जिस वक्त हर तरह के हथकंडे अपनाकर हिटलर यहूदियों को मारता है, उनकी बहू बेटियों के साथ इज्जत फलां चीज़ें करता है और उसके बाद उनके बच्चों को, उनके बूढ़ों को मारता है और तरह तरह के हर तरीक़े से उनको अजियतें देखकर उनको उनके वतन से दरबदर करता है। ये अदा, ये चीज़ आरएसएस के बड़े लोगों को बहुत अच्छी लगती है। क्यों? इसके बरक्स उनको करना है हमारे देश में। इसकी बिना पर वो बहुत बड़े फैन थे हिटलर के। चलिए, 1948 का ज़माना आता है। यहूदी जबरन अरबों की ज़मीन, मुसलमानों की ज़मीन, फ़िलिस्तीनियों की ज़मीन, मिस्रियों की ज़मीन, सूरियों की ज़मीन, इसी तरीक़े से उर्दानियों की ज़मीन, ये सब हड़प कर एक नाजायज़ हुकूमत बनती है, जिसे एक अक्लमंद आदमी जिसमें थोड़ी बहुत भी सलाहियत हो उसको तस्लीम नहीं करेगा। वो भी कैसे हासिल करते हैं? इन्हीं गोरों की बदौलत। उस टाइम पे ब्रिटिश सरकार ने उनको हथियार देकर अरबों के खिलाफ लड़ाया था, तब जाकर उन्होंने ये नाजायज़ हुकूमत, ये नाजायज़ मुल्क बनाया था। और इसके भी कायल थे मिस्टर एमएस गोलवलकर। क्यों? क्या वजह थी इसकी? जो कोई मुसलमानों के खिलाफ खड़ा होता है उसके हो जाते हैं आरएसएस और संघ के तमाम तर बड़े बड़े दिग्गज नेता। इसकी बिना पर ये इतनी मोहब्बत करते हैं उनसे। उसके बाद इसकी भनक ब्रिटिश सरकार को लगती है, उसके एवज में इन पर पाबंदी आयद होती है। इसके बाद 1948 30 जून नथुराम गोडसे जो आरएसएस का मेंबर था, उसने गांधी की हत्या कर दी। उसके एवज में इन पर बैन हुआ। फिर 1970 पर 5 से 70 पर 8 तक इन पर बैन रहा। फिर 1992 के बाद इनके ऊपर बैन रहा, बस वक्ती तौर पर था। दोस्तों,
अब इस सत्ता में आने के लिए क्या क्या करते हैं, क्या हथकंडे अपनाते हैं, इसके ऊपर थोड़ी बहुत इंशाल्लाह रोशनी डालेंगे। 1990 सितंबर का महीना, लाल कृष्ण आडवाणी जो संघ परिवार से एकदम मिला झोला और बहुत बड़ा दिग्गज नेता है, ये क्या करता है, पूरे हिंदुस्तान में हर शहर, गांव, गली कूचों में फिर कर आपसी रसाकशी, दिलों में मेल और एक दूसरे की लड़ाने की राजनीति करता है और ये कहता है कि मैं चंद दिनों के बाद राम मंदिर बनाऊंगा। इसी तरह से डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, विजयराज सिंधिया, अशोक सिंघल, गिरिराज किशोर, ये पूरे के पूरे ये शैतानों की टीम थी जिन्होंने हिंदुस्तान की जो तहजीब थी गंगा जमुना की, जो जिससे मिला सीखा हमने, औरों को भी अपनाया हमने, पैसे के लिए अंधे होकर रोटी को नहीं पूजा हमने, यहाँ की सभ्यता थी। ऐसे देश को निस्तो नाबूद करने का प्लान आडवाणी ने डाला और इसका अंजाम क्या हुआ आप अच्छी तरीके से जानते हैं। 6 दिसंबर 1992 को लगभग 1,50,000 कार सेवक थे, जिसके अंदर अक्सर और पेशतर संघ के कैडेट थे। इन्होंने क्या किया आप अच्छी तरीके से जानते हैं। सब ने मिलकर भालों से सबलों से मस्जिद को तोड़ दिया जो 500 साल से खड़ी हुई थी। ये हमारी अकल भी नहीं मानती, ना ही आपकी अकल मानती है। ये बहुत सोची समझी साजिश थी। उसके बाद 5,000 लोग मारे गए, ये ऑफिशियल फिगर थी, ऑफिशियल फिगर। इसको सौगुना आप जोड़ लीजिए कितनी जानी गई होगी। और ऑफिशियल फिगर ये भी बताती है लगभग $9 बिलियन हिंदुस्तान का नुकसान हुआ। उसके बाद थोड़ा आगे चलिए, जो ये कार्य करे थे, जो जितना इसमें भागीदार था, मस्जिद तोड़ने में, आपसी रसाकशी में, एक दूसरे को लड़ाने में, इनको सज़ा मिलनी चाहिए थी। ये लोग फांसी के लायक थे, इनको जेलों में बंद करना चाहिए था। उनको क्या किया, जो जितना इसके अंदर इन्वॉल्व था उसको हिंदुस्तान का नायब वजीर आज़म, उप प्रधानमंत्री, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनाया जाता है। ये इनको इनाम में दिया जाता है। यहाँ की सत्ता है, जुडिशरी है। खैर आगे चलिए, जो एक दूसरे को लड़ने की और एक दूसरे को काटने की तालीम दे रहा था, उसको वजीर तालीम, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी को नवाजा जाता है। इसके बाद जो जितना इन्वॉल्व था उनको, उमा भारती को, विजयराज सिंधिया को, कल्याण सिंह को, जैसे जैसे जिनकी औकात कितनी थी उतनी सीटें उनको मिली। इस तरीके से ये सत्ता पर काबिज होते हैं। खैर चलिए, ये काबिज होने के बाद, सत्ता मिलने के बाद, हुकूमत मिलने के बाद क्या करते हैं, मैं आपको छोटा सा वाकया एक 5-10 मिनट का है बता दूं। ये 7 फरवरी 2002, सन 2002 7 फरवरी से लेकर 25 फरवरी सन 2002 तक लगातार 18 दिन बगैर किसी रोक टोक के, बगैर किसी हिचकिचाहट के इस बात की इत्तला मिलती है उस वक्त के और इस वक्त के वजीर आला, चीफ मिनिस्टर, और उस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ होम भी इसी के पास में थी, मोदी के पास थी। उसको इत्तला मिलती है, किससे मिलती है, ये अरे गैरे से नहीं, स्टेट इंटेलिजेंस ऑफिसर्स के द्वारा ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि चंद 1900 से लेकर 2500 के बीच ऐसे लोग हैं जो अपने दिमाग आपे से दूर हैं, जो वो अच्छे और बुरे में तमीज़ नहीं कर सकते, और वो कुछ ऐसा कांड करने वाले हैं। उसके बाद हिंदुस्तान और गुजरात की जो सरजमीन में एक बहुत बड़ा काला टीका लग जाएगा अगर उनको नहीं रोका गया तो थोड़ी देर सोचने के बाद मोदी कहता है, अरे ये सब बनी बनाई हुई बातें हैं, इससे सच्चाई से ये रिपोर्ट बहुत दूर है, इसमें कुछ सच्चाई नहीं है, आप लोग बस अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ज़ाया कर रहे हैं, अब बेहतर है आप इंटेलिजेंस का सही तरीके से काम कीजिए। ये बोलकर बहुत ही बेआबरू होकर उसके कूचे से निकलते हैं, चीफ मिनिस्टर के चैम्बर से ये स्टेट इंटेलिजेंस ऑफिसर निकलते हैं। उसके बाद क्या हुआ था, क्या होने वाला है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। बच्चे खेल रहे थे, स्कूल के लिए तैयार हो रहे थे, जो एम्प्लॉयज़ थे वो फैक्ट्रीज के लिए जा रहे थे ऑफिशियल्स ऑफिसरों की तरह, और जो घर की औरतें थी अपने काम में मगन थी। किसी का ख्वाब था
और इसके होने वाले बच्चे का, किसी की शादी थी, किसका ब्याह था, उसके बाद किसी को पता नहीं, ज़िंदगी मामूल की तरह चल रही थी। 7:53 पर 5 घंटा लेट 27 फरवरी 2002 वेडनेसडे का दिन, चारशुम्बे का दिन, 5 घंटा लेट साबरमती एक्सप्रेस आकर गोधरा स्टेशन पर रुकती है। क्या होता है? S3 S4 बोगियों का आग लग जाती है। आज तक पता नहीं किसने किया, हम सब जानते हैं ये किसने किया। ये बात और है कि अक्सर जानबूझकर भी हम बता नहीं सकते। होता है ये खबर जंगल की आग की तरफ फैल जाती है। उतने में मोदी का फोन, उस वक्त जयदीप पाटिल जो विश्व हिंद परिषद का प्रचालक है, सदर है गुजरात का, उसको ये फ़ोन करता है। देखो क्या होना था हो गया है, अब आपको हालात कैसे संभालना है, क्या करना है। बहुत दिनों के बाद हमें मौका मिला है, अगर ये मौका हाथ से जाता है तो हम धरे के धरे रह जाएंगे। इस मंशा पर फौरन ये रिसीवर रखते ही गोधरा स्टेशन जाता है। कौन? जयदीप पाटिल। जाने के बाद रेलवे हुक्काम से कहता है कि तमाम गाड़ियों को प्लेटफॉर्म पर लेटा दो, वो भी एकदम एग्जिबिटेड वे में, कि देखते ही आदमी को शॉक लगे इसे। उसके बाद वो एक तारीखी स्पीच देता है जिसका हर लफ्ज़ ब लफ्ज़ जहर में डूबा हुआ था। मैं उसी की स्पीच को, डायरेक्ट स्पीच में जो वो कहा है, इंशाल्लाह मैं वैसे ही बोलने की कोशिश करूँगा। क्या कहता हो? अरे अभागों, अरे हिंदुओं, तुम कब तक ये अत्याचार सहते रहोगे? कब तक? जानते हो क्रिश्चियनों के 100 देश हैं, मुसलमानों के 50 से ज़्यादा हैं, मगर तुम्हारा कोई देश नहीं है सिवाय अपने भारत के। क्या है? सिवाय इस भारत के तुम्हारा कोई देश नहीं है, और तुम सुरक्षित नहीं हो। तुम अपने देश के अंदर तुम सुरक्षित नहीं हो। तुम्हारा शहर, गांव, गली कूचो, यहाँ तक कि तुम्हारे घरों के अंदर सुरक्षित नहीं हो। आप अच्छी तरीके से जानते हैं, इधर मुसलमानों ने 1000 साल के ऊपर हुकूमत की। उन्होंने क्या किया? हमारी बहू बेटियों के साथ नाजायज़ ताल्लुकात कायम किए, हमारे बूढ़ों को मारा, बच्चों को मारा, और हमारी संस्कृति बिगाड़ दी। उसके बाद 200 साल अंग्रेज़ों ने हुकूमत की। उन्होंने क्या किया? ये मुग़लों से, औरंगज़ेब की औलादों से एक हाथ आगे थे। इन्होंने हमारे हिंदुओं को धर्म परिवर्तन किया, हमारा जो मज़हब था उसको बदला। आज भी गुजरात में नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर मिशनरीज काम कर रही है। दोस्तों, आज वक्त आ गया है कि हमें क्या करना है। आज ये जो भाई जो 28 से लेकर 65 जो मरे पड़े हैं, जले पड़े हैं, इनका कसूर क्या था? ये अयोध्या से आ रहे थे पूजा समर्पण के बाद, और सबके लिए उनके दिल और दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ थी, प्यार थी, प्रेम का संदेश ला रहे थे। जब ऐसे नेक लोगों को इन लोगों ने, मियाँ लोगों ने, इन मुस्लिमों ने, इन औरंगज़ेब के बच्चों ने इनको मार दिया, याद रखो कल तुम्हारी बारी है। आज ये लाशें तुमसे मांग कर रही हैं कि हमारा कसूर क्या था, इसका बदला कौन लेगा? दोस्तों, आज वक्त आ गया है, हम भी कोई बुज़दिल कौम नहीं है। हमारे जो खून है वो शूरवीरों का खून है। हमारे पूर्वज कमज़ोर नहीं थे। महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज और बाजीराव की हम औलादे हैं। आज बता दो इनको, आज वक्त आ गया है। आपके साथ गुजरात सरकार है, ब्यूरोक्रेट्स हैं, लॉ एंड ऑर्डर है, पुलिस है। जो तुम चाहते हो, जो तुम्हारे 100 वर्षों से ज़्यादा जो तुम्हारे में गुस्सा है, आज उसको निकाल दो। आज ये वक्त आ गया है। खड़ जाओ, भिड़ जाओ, कुछ कर जाओ कि तारीख तुम्हें याद रखेगी। इसके बाद क्या होना था आप अच्छी तरह से जानते हैं। क्या नहीं हुआ गोधरा स्टेशन, उसके बाद उसके आसपास के इलाकों में किस तरह से मुसलमानों पर अत्याचार किया गया। खैर ये लंबी सी है, अगर आप गूगल पे बैठेंगे तो आपको हर चीज़ मिल जाएगी। उसके बाद चलिए, गोधरा में होता है कांड। अब यहाँ से इस मैयतों का जमावड़ा, ये मैयतों का प्रोसेशन गोधरा से अहमदाबाद के लिए निकलता है, जिसकी मसाफत 140 किलोमीटर है। इसके दौरान खेड़ा, मेहसाना, आनंद, पता नहीं कितने शहर और गांव आते हैं। जहाँ जहाँ से मैयतों का जमावड़ा जाता है, यही भाषण
दिया जाता है और वहाँ की परअमून एकदम अच्छी फ़िज़ा को ये लोग जहर आलूद करते हुए जाते हैं और पहुँचते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस अहमदाबाद। और उस वक्त मोदी ये ऐलान करता है कि 28 फरवरी को हम बड़े शानदार तरीके से इन मैयतों को, इन डेड बॉडीज़ को हम शमशान लेकर जाएंगे। इनकी अंतिम यात्रा बड़े शानदार तरीके से होगी। क्या होगी इसमें? पूरा अहमदाबाद के गली कूचों में हर जगह इसको घुमाकर, बताकर, एक दूसरे के दिल में नफरत डालकर उसके बाद इनको जलाया जाएगा। उसके बाद क्या आतंक हुआ, जो गलाटा हुआ, जिसके अंदर इंसानियत शर्मसार हो गई, जो मौत का जो तांडव चला, आप अच्छी तरह से जानते हैं। दोस्तों, उसके बाद क्या होता है? जो कोई आदमी जाता कि उसके दिल में ये ख्वाहिश थी कि शायद हो सकता है पुलिस हमें मदद करेगी, पुलिस के पास जाता, अरे आप कहाँ आ गए हैं? आपका देश तो पाकिस्तान है। ये आकर पुलिस वाले का स्टेटमेंट था। देखिए, जो भी मैं बोल रहा हूँ ये अपनी बातें नहीं है, ये सब सनद और रेफरेंस के साथ मैं आपसे बात कर रहा हूँ। और उसके बाद जुडिशरी, जिसे अदालत पर भरोसा था कि मैं अदालत जाऊंगा, अदालत के अंदर मुझे इंसाफ मिलेगा, पहला स्टेटमेंट दिया जाता है। वो डायरेक्ट जाते हैं कि मोदी और उसके जो भी तट्टू थे, इन्होंने हमारे साथ ऐसा ऐसा किया है। सेकेंड हियरिंग में जब जाती है तो स्टेटमेंट बदल दिया जाता है। इसकी वजह क्या थी? जब ये फर्स्ट स्टेटमेंट जाती हैं, जैसे संघ परिवार को पता चलता है, उसके बच्चों को या दूसरों को अगवा कर लेते हैं। उनसे कहते हैं, अगर तुमने कुछ हमारे खिलाफ बोला तो तुम्हारे बच्चों की सलामती नहीं है। तो माँ बच्चों के लिए क्या करती है? अगेन इन सेकेंड हियरिंग वो अपना स्टेटमेंट बदल देती है। तो उस वक्त यहाँ का जो जुडिशल सिस्टम है वो उनको वार्न करता है, उन मुलजिमों को, तुमने आकर जुडिशरी जो कोर्ट के मामलात में झूठ बोला है, आज हम वार्निंग दे रहे हैं, अगर तुमने अगेन ऐसा ही किया तो हम आपको अरेस्ट कर लेंगे। ये हिंदुस्तान का कानून है। दोस्तों, आखिर क्या वजह है कि वो सब करते हैं, मारते हैं, जलाते हैं, काटते हैं, आपकी हर चीज़ करते हैं, और हम लोग हैं वो सिर्फ करते हैं, वो देखकर बोलने के लिए हमारे पास जज्बा नहीं है, और हम इसको हिकमत का नाम देते हैं। माफ़ करना, ये नामर्दानगी है, खुली बात है, नामर्दानगी है। सिर्फ हमारा क्या है? मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरी फ़लाँ शॉप, मेरा फ़लाँ दुकान, मेरी ऑफिस, फ़लाँ फ़लाँ, अगर मैं कुछ भी कहूँगा तो आतंकवादी एक्ट के अंदर, दूसरे एक्टों के अंदर मुझे अंदर डाल देंगे। ये सोच को हमें बदलना चाहिए। जब वो गलत होकर, चीख चिल्लाकर, वो जालिम होकर, मजलूम बनकर आपके पास आता है कि मेरे ऊपर अत्याचार हो रहा है, आप मजलूम होकर जालिम दिखते हैं, आपको टेररिस्ट का लेबल लगाया जाता है, और आप में सच मानो खुद अपनी इम्प्रूव होने की या आगे बढ़ने की कुछ भी गुंजाइश नहीं है। दोस्तों, वक्त आ गया है, हम लड़ते नहीं। इस्लाम सिखाता है हमें सलामती का संदेश हमारे लिए और औरों के लिए। आज हम भूल गए हैं। आज एटलीस्ट हमको खड़कर दिखाना है, बताना है कि क्यों हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, क्या हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। हम देखिए, एक चीज़ इसमें बहुत अच्छी पते की बात है, संघ परिवार जो संगठन है हिंदू कट्टरपंथियों का, विश्व हिंद परिषद है, अखिल विद्यार्थी परिषद है, और उसके बाद क्या है, हिंदू महासभा है, बजरंग दल है, हिंदू विमोचना है, ये बहुत से अलग अलग तंजीमें, इनका ये कॉज है मुसलमानों को खदेड़ो। जब इसके लिए ये सब बनाकर संघ परिवार बनाते हैं, हम माफ़ करना जानवरों की तरह आपस में इत्तेफाकी नहीं है। हाँ, जिस मौजू में, जिस चीज़ में हमारा मेल हो सकता है, उसमें मेल होकर कुछ ना कुछ कौम के लिए कर सकते हैं। कितने दिन ऐसे है? कब तक? एक दिन इंशाल्लाह आता, हमें भी मर जाती हैं, कुछ तो कब्रिस्तान में दफना होते हैं, बट बिफोर दैट वी हैव टू डू समथिंग। कुछ ना कुछ करना है। सिर्फ बातों से, बयानों से कुछ नहीं होता। याद रखो, कल आपके पड़ोसी में है, कल आपकी बारी है, ये चूकेगा नहीं। दोस्तों, मेरी इल्तिजा इतनी है कि हमको कुछ ना कुछ दिल से करना चाहिए। ये सब ज़बानी दावे सब कुछ नहीं होगा। स्टैंड, कुछ ना कुछ करो। जब वो गलत होकर सही काम कर रहे हैं, तुम सही होकर सही काम करो। बस
इसी बात पर मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।